के आश्रम गए, अनसुईया माता ने नारी धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश रामायण में लिखा है। नारी का धर्म क्या है? वृद्ध रोग बस जड़, धनहीना, अंध बधिर, क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर के अपमाना, नारी पाव जम पर पुर दुख नाना। पति चाहे जैसा हो, ध्यान रखना, अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, धनहीन है, पागल है, कैसा भी है, ऐसे पति का भी अगर नारी त्याग अपमान करती है तो उसको नरक में वास मिलता है। नारी धर्म का वर्णन किया और बाद में कह दिया एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और यही भगवान ने ऋषियों की अस्थियों का पहाड़ देखा तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाय पन की। प्रभु आज तक यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भूमि को राक्षसों से ही कर दूंगा। अब भगवान आगे बढ़े हैं, सुतीक्षण पर कृपा करी है, सुतीक्षण के गुरु अगस्त पर कृपा करी है। ध्यान से सुनिए, भगवान जब भगवान की वन की यात्रा हुई तो अनेक ऋषियों से भगवान मिले, पर मुख्य 3 ऋषियों से मिले। सबसे पहले भरद्वाज से, दूसरे भगवान अत्रि मुनि से और तीसरे भगवान अगस्त बाबा से मिले हैं। अगस्त ने भगवान को मारने की विधि बताई है। भरद्वाज जी ने रहने का स्थान बताया है कि हे राघव आप कहां रहे, ये भरद्वाज जी ने बताया। और मारने की विधि किसी ने बताई है तो अगस्त मुनि ने बताई है। अगस्त कौन है? जो समुद्र को पी जाता है। राक्षस कौन है? बुरी वृत्तियां हैं। अगस्त समुद्र जो है शोक का प्रतीक है। कहने का मतलब है जो जीवन में, जिसके जीवन में शोक नहीं है, जिसके जीवन में दुख नहीं है, जो सुख और दुख से परे हो चुका है, वही बुराई का नाश कर सकता है। इसलिए राक्षसों को मारने की विधि कौन बता रहा है? अगस्त बता रहा है। पूरे समुद्र का पान कर जाता है और कहा कि हे प्रभु आप जाएं। और अगस्त ने मारने की विधि बताई, भरद्वाज जी से मार्ग पूछा और वाल्मीकि ने भगवान को रहने का स्थान बताया था। जिन मुनियों से भगवान मिले, अगस्त, भरद्वाज और वाल्मीकि। अगस्त बाबा मारने की विधि बताते हैं, भरद्वाज जी भगवान को मार्ग बताते हैं और वाल्मीकि जी रहने का स्थान भगवान को बताते हैं। अब यहाँ से भगवान चित्रकूट को छोड़ करके आगे पंचवटी में विराजमान होते हैं। अब भगवान पंचवटी पहुंच रहे हैं, ध्यान से सुनना। पंचवटी किसे कहते हैं? 5 भौतिक को ही, इस शरीर को ही पंचवटी कहा गया। भगवान जब गए तो भगवान ने यहां लक्ष्मण को उपदेश किया। लक्ष्मण का और राम का बड़ा सुंदर संवाद आया। भगवान यहां पर विराजमान होकर के 3 की चर्चा करते हैं। सुनहु तात मणि, मति मन चित लाई। मति, मन और चित्त, 3 की चर्चा भगवान ने करी और 3 को ही मारने की बात भगवान ने कही है। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। हे तात, सबसे बड़े जीव के 3 शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ। 3 की यहाँ विशेष महिमा है, ध्यान रखना। और पंचवटी में विराजमान कितने हैं? बोले 3 ही हैं, राम, लक्ष्मण और सीता। ये तीनों हैं कौन? बोले राम ज्ञान का प्रतीक है, लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक है और सीता भक्ति का प्रतीक है। और चर्चा में भगवान कहते हैं मति, मन और चित्त। चित्त आपका कहां होना चाहिए? राम में होना चाहिए।
मति आपकी भक्ति में होनी चाहिए। भक्ति अर्थात सीता, और मन में आपके वैराग्य होना चाहिए, अर्थात लक्ष्मण में होना चाहिए। कितना सुंदर संकेत है। जीवन का उद्धार चाहते हो तो चित्त भगवान में लगा दो, जीवन का उद्धार चाहते हो तो चित्त सीता अर्थात भक्ति में लगा दो, और जीवन का उद्धार चाहते हो तो मन वैराग्य अर्थात लक्ष्मण में लगा दो। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीन ही मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के, चौथा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए तीन बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तीन की ही चर्चा हो रही है, और तीन को ही भगवान ने प्रबल शत्रु बताया है। और भगवान से लक्ष्मण जी ने पूछा, महाराज बताएं माया किसे कहते हैं? राम जी कहते हैं कि मैं और मोर तोड़ते माया, तोड़ते माया, जे बस कीन्हे जीव निकाया, जे बस कीन्हे जीव निकाया, दो गोचर जह लगमन जाई, गोचर जह लगमन जाई, सो सब माया जाने भाई, सो सब माया जाने भाई, सो सब माया जाने भाई, सो सब माया जाने भाई। माया का स्वरूप भगवान ने क्या बताया? मैं और मेरा करना, यही माया। मैं और मेरा, मेरा और मैं जहां है वही दुख भी है। अभी किसी का मकान जल रहा है, आपको दुख नहीं होगा, पर जब ये पता चल जाए कि मेरा जल रहा है तो दुख हो जाए। घर जल रहा था, दौड़ा दौड़ा बेटा आया, पिता हंस रहा है। बेटे ने कहा, पिताजी अपना मकान जल रहा है। पिता ने कहा, बेटा तूने तो उसको बेच दिया था। बेटा कहता है, पिताजी बेचने की बात हुई थी, बिका नहीं था। जो बाप हंस रहा था वो जोर जोर से रोने लग गया। किसी एक संत जा रहा था, संत ने कहा, बड़ी आश्चर्य की बात, अभी तो आप हंस रहे थे, रोने कैसे लग गए? बोले, अभी तक ये सोच करके हंस रहे थे कि दूसरे का है, अब रोस लिए रहेंगे, अपना चल रहा है। न्यूज देखते हो, लाखों मरते हैं, दुख नहीं होता है, पर अपना कोई चला जाए तो दुख होता है। होता है कि नहीं होता है? उस समय बस थोड़ी सी बात, राम राम राम, एक 10 लोग फलाने जगह मर गए, एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा सा बस होगा, दुख नहीं होगा, फिर अपने काम में लग जाओगे। पर जहां ये पता चल जाए उसमें अपना भी मर गया तो दुखी हो जाओगे। मैं और मोर, मोर ते माया, जीव बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जह लगमन जाई, सो सब माया जाने भाई। माया, माँ मतलब है, यहाँ मतलब जो है ही नहीं वही माया है नहीं, पर फिर भी सत्य के समान दिखाई पड़ती है। अब भगवान चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ज्ञान की चर्चा हो रही है, भक्ति की चर्चा हो रही है, माया की चर्चा हो रही है। उसी समय आगमन किसका हो रहा है? जहां सत्संग होगा राक्षस वहां जरूर आएंगे, विघ्न डालने वाले जरूर आएंगे। कौन आया? बोले, जहां भक्ति ज्ञान वैराग आपस में मिलते हैं वहां वासना रूपी सूपना का अवश्य पदार्थी है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसका आगमन हुआ? कि सूपना खा रावण के बहिनी, सूपना खा रावण के, दोस्त है दारुण जस अहिनी, दोस्त है दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। अब देख विकल भई जुगल कुमारा, दो कुमार देख करके विकल हो गए। एक को देखती तो बात अलग है, पर देख कितनों को रही है? दो को रही है। अच्छा, बहनी किसकी है? रावण की। सूर्पनखा को वासना कहा गया है, रावण को शास्त्र में कहा गया मोह दशमौली तदभ्रात, अहंकार पराजित काम विश्राम हारी। रावण क्या है? जो मोह का प्रतीक है वह रावण है।
रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। ध्यान रखना। और मेघनाथ काम का प्रतीक है। एक काम है, एक क्रोध है, एक मोह है। इनकी रावण की और कुंभकर्ण की बहन नाम शूर्पणखा अर्थात वासना। जहां मोह होगा वहां वासना जरूर होगी, ये ध्यान रखना। जहां अहंकार होगा वहां भी वासना जरूर विराजमान है। लेकिन जीवन में ध्यान रखिए, ये मोहित किसको देख के हो रही है? राम और लक्ष्मण को देख करके। वासना हमेशा सौंदर्य को देख करके मोहित होती है, अच्छा देख करके मोहित होती है, बुरी जगह नहीं जाती। ये अच्छी जगह ही हमेशा जाती है। और क्या कह रही है? अच्छा गई कैसे? ध्यान रखना। जब जा रही है तो कैसी गई कि रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप, बड़ा सुंदर रूप बनाया ऐसे। और कैसा रूप? बोले बढ़िया ब्यूटी पार्लर में गई, ब्यूटी पार्लर में बढ़िया सज धज करके जो लगता है क्रीम पाउडर वाउडर लगा के पहुंच गई। और जो रुचिर अर्थात जो बनावटी रूप बनाता है, ये कथा शिक्षा दे रही है, बनावटी रूप बनाओगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। अगर भगवान का दर्शन करना है तो जैसे हो वैसे ही जाओ, दिखावा मत करो। अवध की नारियां सहज श्रृंगार करके धाई थी। अवध नारियों के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। भगवान आपके रूप को नहीं देखते, भगवान स्वरूप को देखते हैं, सहजता देखते हैं भगवान, भाव देखते हैं। भाव का भूखा भाव ही एक सार है। तो पहुंच गई पूतना। अब देखिए पूतना जब पहुंचती है तो परीक्षा लेने के लिए जा रही है। किसकी परीक्षा ले रही है? भक्ति की, ज्ञान की और वैराग्य की, तीनों की परीक्षा है यहाँ। भक्ति की परीक्षा, ज्ञान की परीक्षा, वैराग्य की परीक्षा। और देखो ये वासना ऐसे लोगों को अपने काबू में लेती है जो इन तीनों से परे हो जाते हैं। उनको पकड़ लेगी जिसके अंदर भक्ति नहीं है, जिसके अंदर वैराग्य नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों को वासना पकड़ लेती है और जाकर के कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सामनारी, तुम सम पुरुष नमो सामनारी, रह संजोग विधि रचा विचारी, रह संजोग विधि रचा। और क्या कह रही है? आपके जैसा पुरुष नहीं और मेरी जैसी नारी नहीं। और किससे झूठ बोल रही है? सत्यनारायण से झूठ बोल रही है। ताते अब लगी रहे हो कुमारी, ताते अब लगी रहे हो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान से झूठ बोल रही है कि इसलिए मैं अभी तक कुमारी बैठी आपके लिए। और पहले इस चौपाई में क्या कहती है? ये संजोग विधि रचा विचारू, विधाता ने हमारा संजोग बनाया है। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हो गया ये सुन करके। अरे कितना झूठ बोल रही है, हमने इनका कब संजोग बनाया? अरे हमने तो राम सीता तक का संजोग नहीं बनाया, क्योंकि स्वयं जनक जी कहते हैं लिखा न विधि वैदेही विवाहु। और ब्रह्मा का मानो तर्क ये है, हम उनका संजोग बनाते हैं जिनको हम बनाते हैं, जिन्हें जो हमें बनाते हैं हम उनका संजोग नहीं बनाते। इसलिए ब्रह्मा को आश्चर्य हो रहा है, ये तो एक नंबर की झूठी है। कह रही है
जे संजोग विधि रचा विचारी, हमने तो कभी नहीं रचा इनका। अच्छा, अब व्यवहारिक दृष्टि में देखिए, भगवान कौन है? भगवान विवाहित हो चुके हैं। भगवान की पत्नी है नाम सीता। जब ये सुंदर रूप लेकर के भगवान के पास गई, भगवान ने किसको देखा मालूम है? इसको नहीं देखा। क्यों? मायापति है, देख लेंगे तो रूप नष्ट हो जाएगा। सूर्य निकलता है तो अंधकार गायब होता है कि नहीं होता है? तो भगवान प्रकाश है। ये अज्ञान, अहंकार, ये वासना है। वासना प्रकाश के सामने अंधकार नहीं ठहर सकते, इसलिए भगवान ने नहीं देखा। अच्छा, देखते किसको है भगवान? व्यवहारिक दृष्टि में तो भगवान अपनी पत्नी को देखते हैं। सीते चितई कहीं प्रभु बाता। राम जी ने कहा, देवी हमारा तो विवाह हो चुका है, एक पत्नी व्रतधारी है। लक्ष्मण जी को देख लिया तो बोले, ये कौन है जो आपके जैसा ही है? तो राम जी ने देखा सीता को और कहा, सीते चितई कहीं प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भाता। देखा इसलिए नहीं क्योंकि ये जो है अविद्या है, नष्ट हो जाएगी। ये ज्ञान का पक्ष है। अब व्यवहारिक दृष्टि क्या कहती है कि जब भी जीवन में पूतना सूर्पनखा जैसे आपके आए तो किसको देखिए? अपनी पत्नी की तरफ देखिए। मानो भगवान संकेत करते हैं अपनी पत्नी से सुंदर कोई नहीं है। इसलिए भगवान राम किसको देखते हैं? अपनी पत्नी को देख रहे हैं। और दूसरा भाव, जब जीवन में वासना आए तो देह को देखोगे तो वासना बढ़ेगी, और जीवन में वैदेही को देखोगे तो आपके जीवन की वासना नष्ट हो जाएगी। इसलिए राम जी देही को नहीं देखते, वैदेही को देखते हैं। वैदेही अर्थात भक्ति। जब सीता की तरफ इसने देखा, राम की परीक्षा पूरी हो गई, अब परीक्षा हो रही है सीता की। सीता की तरफ देखती है तो सीता राम जी के चरणों की तरफ देख रही है। क्या सुंदर संकेत है। पत्नी को चाहिए कि किसका आश्रय ले? पति का ले। और दूसरा भाव, भक्ति में कुछ मांगिए तो संकेत किया कि भक्ति में भगवान के चरणों के प्रेम के सिवा भक्त को कुछ मांगना नहीं चाहिए। अब ये किसके पास पहुंचती है? अब लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी के पास पहुंची, अब परीक्षा वैराग्य की। अब लक्ष्मण जी की परीक्षा प्रारंभ हो रही है, ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी से जाकर के कहती है, लक्ष्मण जी ने एक ही बात कही, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। देवी मैं तो उनका दास हूं। अभी कहां आप महारानी बनना चाहती थी और अब कहां आप दासी बनना चाहती? सीधे शब्द कहे, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। सूर्पनखा बड़ी खुश हो गई। सूर्पनखा क्या सोचती है? बोले देखा नहीं और बिना देखे सुंदरी कह रहा है। देखा नहीं, जब बिना देखे सुंदरी कह रहा है, अगर देख लेगा तो जरूर फिदा हो जाए। अच्छा, लक्ष्मण जी का तर्क बड़ा सुंदर है। लक्ष्मण जी क्या सोच रहे हैं? बोले जब तक नहीं देख रहे, जब तक सुंदरी हो, एक बार देख लोगे तो फिर सुंदरी नहीं रह जाओगे। इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुंदरी सुन, अभी तू जो भी है चली जा। काहे को बस सूरत बनने के लिए डोल रही? तो अभी जितनी सुंदरी है ना, बाद में फिर बस सूरत नकटी बन के डोलेगी, नकटी हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। और कितना सुंदर संकेत है। वासना जब तक अच्छी लगती है, जब तक वो देखी नहीं जाती है, और जब जीव वासना भोगना प्रारंभ कर लेता है तो वही भोग उसको बुरे लगने लग जाते हैं। रसगुल्ला जब तक अच्छा लगेगा जब तक मिला नहीं। एक बार जीव को मिल जाए, आपके सामने रख दिए जाए, फिर आपका मन हट जाए। है कि नहीं है बताइए। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, सेवक सुख चहमान भिखारी, व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी। देवी मैं तो सेवक हूं, सेवक के पास रहोगी तो कोई सुख मिलने वाला नहीं है। और भगवान राम जो है, राम जी की तरफ देख रहे हैं लक्ष्मण जी, इसको देखते नहीं है।
राम जी की तरफ देख रहे। वैराग्य को चाहिए कि राम को देखे, और राम को चाहिए भक्ति को देखे, और भक्ति की चाहिए भगवान को देखे। वैराग्य राम को देख रहा है, भगवान को देख रहा है। और कहते हैं देवी प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब साजा, जो कछु करहि उन्हीं साजा। हे देवी भगवान समर्थ हैं, कौशलपुर राजा। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? क्या राम जी कौशलपुर के राजा हैं? नहीं, फिर भी क्या करें? कौशलपुर राजा, जो करे उनको शोभा देता है। और देवी इनके बाप ने 3 विवाह किए, अब ये 2 कर ले तो कौन सी बड़ी बात है? अगर ये 2 करें, लक्ष्मण जी कहते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? ये 2 कर सकते हैं, और जो ये करते हैं ये इनको अच्छा लगेगा, हम जैसों को अच्छा नहीं लगता है। सुपर्णखा कहती है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमको शोभा नहीं देता। लक्ष्मण जी हंसे, और लक्ष्मण जी कहते हैं, जय हो सरकार, आपको शोभा नहीं देता, पर इसको भेजना हमारे पास आपको शोभा देता है। आपको शोभा नहीं देता, पर इसको हमारे पास भेज दिया, ये आपको शोभा देता है। राम जी संकेत किया, लक्ष्मण तेरी परीक्षा हो रही है, देखना चाहते हैं कि तेरे अंदर वैराग्य है कि नहीं। बताओ सरकार क्या करना है? बोले समय आ रहा है, तैयार करके रखो। अब जब देखा कि उधर से इधर, इधर से उधर आया क्रोध, दौड़ पड़ी माता सीता की ओर, और जब भक्ति की ओर दौड़ी, संकेत किया है भगवान ने, हे लक्ष्मण तब किसियान राम पह गई, रूप भयंकर प्रगट भई। और भगवान ने संकेत किया कि हे लक्ष्मण, कान नाक के बिना इसको कर दो, क्योंकि वासना 2 जगह से प्रवेश करती है, या नाक से प्रवेश करती है, या कान से प्रवेश करती है, या आंख से प्रवेश करती है। आंख काटने की जगह तो थी नहीं, तो लक्ष्मण ने 2 को ही काट दिया। लक्ष्मण अति लाघो सो तेहि नाक कान बीन की। और देखिए एक सुंदर संकेत कितना बढ़िया है। ये वासना इतनी खतरनाक है कि अच्छों की नाक कान कटवा दे। वासना इतनी खतरनाक है कि अच्छों को, आसाराम जैसों को भी जेल में डलवा देती है। इतनी खतरनाक है वासना। और जो इस वासना के नाक कान काटता है, वासना अच्छों के नाक कान कटवाती है। और धन्य है वो लक्ष्मण जिसने इस वासना के ही नाक कान काट दिए हैं। कितना सुंदर संकेत है। रामचरितमानस में 3 वृत्तियों को तीनों भाइयों ने नष्ट किया, ध्यान रखना। 3 वृत्तियों को 3 भाई नष्ट करते हैं। वासना का प्रतीक है शूर्पणखा, जिसके नाक कान लक्ष्मण ने काटा। क्रोध का प्रतीक है ताड़का, जिसको तुलसीदास जी लिखते हैं, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। उसको किसने काटा? राम जी ने काटा। और लोभ की प्रतीक है मंथरा, उस पर प्रहार किसने किया? शत्रुघ्न जी ने किया। लोभ की वृत्ति को शत्रुघ्न नष्ट कर सकता है, क्रोध की वृत्ति को राम नष्ट कर सकता है, और वासना की वृत्ति को लखन लाल जैसा बैरागी नष्ट कर सकता है। और ताते कर रावण कहे, मनो चुनौती धी। और मानो संकेत कर दिया कि जाओ, रावण को चुनौती दे रहा हूं, अब समय आ गया है उसका संहार का। ऐलान तो लक्ष्मण जी ने किया है युद्ध का, रावण की तरफ से ऐलान नहीं हुआ था ना, लक्ष्मण जी की तरफ से हुआ है। दुष्ट बहुत सताया तूने संतों को, अब सताने का समय तेरा जा चुका है। अब जब नाक कान इसके कटे, तो किसके पास गई है? शूर्पणखा। किसके पास जाती है? खरदूषण के पास।
खरदूषण 14,000 सैनिकों को लेकर के आया है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और चतुष्टय मन, यही 14 इंद्रियां ही आपके 14,000 सैनिक हैं। और जीवन में ध्यान रखिए, जब ये वासना शूर्पणखा को प्रेरित करती है, और ध्यान रखना जब ये वासना की बात मानते हैं, आपके आंख नाक कान जो ये हाथ पांव जब ये वासना की मानने लगते हैं, तो सुंदर संकेत किया है भगवान ने कि जब ये शरीर वासना की मानता है तो ये शरीर काटा जाता है। 14,000 सैनिक काटे गए, सबके सब मारे गए। और बाद में भगवान ने खरदूषण, खर मतलब होता है श्रेष्ठ, दूषण मतलब होती है गंदगी, बुराई। और जीवन में ध्यान रखिए, बुराई चाहे जितनी मजबूत हो, जब सत्य के सामने खड़ी हो जाती है तो उस बुराई को झुकना पड़ता ही पड़ता है। सत्य के सामने असत्य ठहरता नहीं है। धुआं देख खरदूषण तेरा, धुआं देख खरदूषण तेरा, चाहे सूप न खराब तेरा, चाहे सूप न खराब तेरा। इसने जाकर के रावण को प्रेरित करा। आज रावण महाराज अपनी बहन की बात को मान करके जब देखा तो रावण के मन में विचार आया, यहाँ पर प्रकट हुआ। खरदूषण मोहि सब बलवंता, इन्हीं को मारत किन बिनु भगवंता। ये तो मेरे समान बलवान है, बिना राम के इनको कोई मार नहीं सकता। अच्छा, रावण की अपनी पद्धति है भजन की, ध्यान रखना। भगवान को तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो की खीज, अब भूमि पड़े थे जामी है उल्टो सुल्टो बीज। रावण पहले कह चुका, होइए भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दण। रावण तो समझ गया, जो लोग कहते हैं रावण नहीं समझा, अरे रावण तो पहले समझ चुका है। रावण को तो पहले मालूम है कि ये भगवान है, ईश्वर ब्रह्म है, जिसने खरदूषण को मारा। ये कोई साधारण नहीं है, मनुष्य के मारे नहीं मर सकते। खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, तिन्हीं को मारा तो बिनु भगवान था, बिना भगवान के कोई नहीं। इसका मतलब भगवान सुर रंजन, देवताओं की रक्षा करने वाले, दुष्टों का संहार करने वाले और हमारा उद्धार करने वाले, वो परमात्मा अवतार लेकर के आ चुके। इधर राम जी ने सीता जी को बुलाया, तुम पावक महु करो निवासा, जो तब लग करो निशाचर नासा। और भगवान ने क्या किया, छाया की सीता का निर्माण कर दिया। निज प्रतिबिंब राज तै सीता, तैसे सीन रूप सुविनीता। समान बिल्कुल वैसी ही दूसरी सीता भगवान ने बनाई। और ये लक्ष्मण को भी भगवान ने नहीं बताया। अब मरीच के पास रावण गया और रावण ने जाकर के कहा, हे मरीच, आप क्या बन जाओ, मृग बन जाओ। अब एक यहाँ पर सुनता है, क्या भगवान नहीं जानते कि सोने का मृग नहीं होता है। ते बन निकट दशानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो, अति विचित्र कहूँ वर्ण न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। तुलसीदास जी तो स्पष्ट लिख रहे हैं, अति विचित्र है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। स्पष्ट पता चलता है कि बनावटी है। सीता भक्ति है, और कितना सुंदर संकेत है। भक्ति ने जब सोने का मृग देखा है तो कह पड़ी है भक्ति कि सत्य संग प्रभु बध करे, सत्य संग प्रभु बध करे, आनहु चरम कहत वेदे, आनहु चरम कहत वेदे। तब रघुपति जानत सब कारण, रघुपति जानत सब कारण, और उठे हरषि सुर काज समारन, हरषि सुर काज समारन। सब जानते हैं रघुनाथ जी वो जगत का नियंता है, परमात्मा है, सबके मन की बात जानता है। क्या वो नहीं जानता है कि सोने का मृग नहीं हो सकता? सब जानता है, लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उठे हरस प्रसन्नता पूर्वक भगवान उठ गए। सुर काज समारन,
माया का मरीच चला मायापति को बहकान। आज मायापति को बहकाने के लिए वो माया का मरीच भगवान को भड़काने के लिए जा रहा है। और कितना सुंदर संकेत है, ध्यान से सुनो। सीता कौन है? सीता अर्थात भक्ति। और भक्ति के मन में जब सांसारिक धन को पाने की इच्छा हो जाती है और भगवान से वो कामना करती है भक्ति आपके कि हे प्रभु मुझे बेटा दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे फैक्ट्री दे दो, पैसा दे दो, रुपया दे दो। तो ध्यान रखना रानी लाड़ी जी, उसी समय रावण रूपी राक्षस आकर के आपका हरण करके ले जाता है। अच्छा भगवान जब गए तो लक्ष्मण को कह के गए थे, लक्ष्मण को मरा है ना, पर इस लक्ष्मण को भी भक्ति ने दूर कर दी और भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं। सब जानते हैं कंचन मृग बन कर आया सिय का अपहरण कराने, माया का मरीच चला मायापति को भटकाने। माया का मरीच चला मायापति को भटकाने, माया का मरीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया सिय का अपहरण कराने, माया का मरीच चला मायापति को भटकाने। माया का मरीच चला मायापति को भटकाने, माया का मरीच चला मायापति को भटकाने, माया का मरीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी है मृग कंचन का, सीता बोली वो देखे कंचन का, सीता बोली वो देखे स्वामी है मृग कंचन का, सीता बोली वो देखे स्वामी है मृग कंचन का। लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सी माया की माया का मृग, सी माया की माया का मृग लगे राम मुस्काने। सी माया की और माया का ही मृग है, सी माया का मृग लगे राम मुस्काने, माया का मरीच चला मायापति को भटकाने, माया का मरीच चला मायापति को भटकाने। हो माया का मरीच चला मायापति को भटकाने, माया का मरीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया सिय का अपहरण कराने, कंचन मृग बन कर कंचन मृग बन कर आया सिय का अपहरण कराने, कंचन मृग बन कर आया सिय का अपहरण कराने। माया का मरीच चला मायापति को भटकाने, माया का मरीच चला मायापति को भटकाने। माया सोना है इसके आगे ये जगत खिलौना, माया सोना है ये, माया सोना है, माया सोना है इसके आगे ये जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे हम सबको समझाने। माया का मरीच चला मायापति को भटकाने, माया का मरीच चला मायापति को भटकाने, माया का मरीच चला मायापति को भटकाने, माया का मरीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया सिय का अपहरण कराने, कंचन मृग बन कर आया सिय का अपहरण
का अपहरण कराने, कंचन मृग बन कर आया सिया अपहरण कराने। माया का मरीच चला माया पद को भटकाने, माया का मरीच चला माया पद को भटकाने। माया का मरीच चला माया पद को भटकाने, माया का मरीच चला माया पद को भटकाने। आज भगवान गए, सीता ने लक्ष्मण को भी भेज दिया। जब बाण लगा उसने सीते सीते चिल्लाया तो सीता को लगा कि मानो राम को, लक्ष्मण जी तो सब जानते हैं, लेकिन जब मरम वचन जब सीता बोला, क्या बोला ये नहीं लिखा, मरम वचन गूढ़ बातें बोली, हरि प्रेरित भगवान ने प्रेरणा दी। लक्ष्मण मन डोला। जीवन में ध्यान रखना, वैराग्य का मन जीवन में कभी डोल नहीं सकता है, लेकिन वैराग्य का मन जब भी डोलता है जब भगवान की इच्छा होती है। इधर वह रावण जा रहा है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाके डर सुर डराही, दिसी न नींद जिन अन्न न खाही, सो दस शीस स्वान की नाई, उत चितई चढ़ा भड़िया। कैसे जा रहा है रावण? अरे वो रावण जिसके डर के कारण देवता सोते नहीं हैं और दिन में अन्न नहीं खाते, आज वह रावण भी यहाँ संकेत किया जब गलत मार्ग की ओर जा रहा है तो कुत्ते की तरह छुप करके जा रहा है। और आज भगवान जो है गया, माता सीता से इसने मांगा, माता सीता बाहर आई, हरण करके ले जाने लगा। अब बाद में कल से आके कथा सुनाएंगे। सीता का हरण हो चुका है। कल से लक्ष्मण राम जी को पता चला तो राम जी रोते हुए वन में भटक रहे हैं और अब भगवान शबरी के आश्रम जा रहे हैं। कल एक कथा सुनाएंगे गीधराज जटायु की। इसके बाद शबरी की सूक्ष्म में कथा सुना करके सुंदर कांड की पावन कथा और कथा को कल विश्राम दिया जाए। आइए शबरी के यहाँ भगवान जाते हैं। शबरी भगवान का इंतजार कर रही है। भगवान के इंतजार में बैठी हुई है और जिसका जीवन ही भगवान के नाम के सहारे निकल। गुरु जी कह के गए बेटी चिंता मत करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, राम तेरे घर में आए और जीवन में व्यक्ति सबरी बन जाए। सबरी अर्थात श्रद्धा। अगर जीवन में श्रद्धा आ जाए तो ये संकेत किया है कि वन में भटकने की जरूरत नहीं, भगवान वहीं आएंगे जहां आप बैठ जाओगे। हो राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, 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 रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिजली की डगैया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया,
सबरी मिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। सबरी मिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालू रे। तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन पाऊं रे। चरण कमल सो पावन कर दो, चरण कमल सो पावन कर दो। दासी की झूपड़िया राम राम रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम कहते कहते बीती रे उमरिया। राम राम कहते कहते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, कुल नंदन कब आओगे। रघुकुल स्वामी कब आओगे, रघुकुल स्वामी कब आओगे। हिरनी की झूपड़िया राम राम कहते कहते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ करती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन में चुन चुन फूल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन में चुन चुन फूल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन में चुन चुन फूल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर चुन चुन फूल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन की, मीठे मीठे बेरन की हरनाई चवलिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल स्वामी कब आओगे, रघुकुल स्वामी कब आओगे। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। सबरी की झूपड़िया राम राम कहते कहते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। अब भगवान आ रहे हैं कि सबरी देख राम ग्रह आए। सबरी देख राम उमरिया। बुद्ध के वचन समुझ भाई। बुद्ध के वचन समुझे सबरी देख राम ग्रह आए। सबरी ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, दौड़ पड़ी है सबरी और दौड़ती हुई गई है, भगवान के चरणों में लेट गई है। भगवान के सिंहासन में सामने एक टूटा फूटा आसन है, उसमें बैठाया, चरणों में बैठ गई सबरी। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण अकुला। भगवान के पैर धुले हैं और पैर धुलने के बाद अब सबरी भगवान की पूजा कर रही है और अपने भाग्य की सराहना कर रही है।
आइए सब लोग सबरी के साथ मिल करके एक भजन में जिसको नाचना है नाचे और पूजन करना है पूजन करें। एक भजन इसके बाद साथ ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज ले जाएंगे क्या आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग